हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइनस का पार्ट थर्ड। पार्ट वन के अंदर हमने डिस्कस किया था पाइनस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। पार्ट टू के अंदर हमने डिस्कस किया था पाइनस की निडल की एनाटॉमी यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। पार्ट थर्ड के अंदर आज हम कवर करेंगे पाइनस की स्टेम और रूट की एनाटॉमी यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। एग्जाम पेपर में कई बार इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, कई बार इसकी निडल की एनाटॉमी के बारे में 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार तीनों के तीनों को एक साथ पूछा जाता है। एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस रूट स्टेम एंड लीफ, यानी अब आपको निडल, स्टेम और रूट तीनों की इंटरनल स्ट्रक्चर को उसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग शूट ऑफ पाइनस, यानी कि अब हम इसके स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो पाइनस के यंग स्टेम की जो ट्रांसवर्स सेक्शन होती है वो डाइकोट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के स्टेम के समान ही होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। पाइनस का यंग स्टेम जो होता है वो ट्रांसवर्स सेक्शन में यानी उसकी आउटलाइन में बहुत ही लहरदार यानी वेवी होता है, और इसमें पेरीफेरी से यानी कि परिधि से सेंटर की ओर निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग पाइनस स्टेम। अब देखो, जैसे ये आपने देखा ना, ये इसकी परिधि है यानी इसकी पेरीफेरी है। इस परिधि से सेंटर में यानी केंद्र में जितनी भी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हमें वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, राइट। पेरीफेरी से सेंटर की ओर। तो पेरीफेरी में सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी है? इपिडर्मिस। नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर आती है आपकी इपिडर्मिस। इपी का मतलब होता है बाह्य, डर्मिस का मतलब त्वचा यानी बाह्य त्वचा। तो यह एक वन सेल थिक सबसे बाहर की ओर का लेयर होता है, एक लेयर के रूप में पाई जाती है। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है इसके नीचे कॉर्टेक्स, राइट। सबसे पहले ऊपर क्यूटिकल, फिर आता है इपिडर्मिस, देन उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बारे में आप लोग लिखेंगे इपिडर्मिस के कुछ लेयर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस के नीचे पतली भित्ति वाली यानी थिन वाल वाली पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना एक कॉर्टेक्स होता है। इस पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स में बहुत सी रेजिन कैनाल होती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे काफी सारी रेजिन कैनाल। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब के सब रेजिन कैनाल है। रेजिन कैनाल की उपस्थिति जो होती है वो पाइनस स्टेम की एक विशेषता है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, राइट। प्रत्येक रेजिन कैनाल एक एपिथेलियल सेल के लेयर द्वारा घिरी रहती है। तो हमने सबसे पहले इपिडर्मिस के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर कॉर्टेक्स के बारे में। अब उसके बाद पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाते वक्त और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये डायग्राम क्या इंपॉर्टेंट है? यस, इस डायग्राम को भी आप लोग एग्जाम पेपर में बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नंबर थर्ड एंडोडर्मिस। अब हम डिस्कस करेंगे एंडोडर्मिस के बारे में। तो यह पेरेनकाइमेटस का सबसे अंदर वाला लेयर होता है, लेकिन यह बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता है। एंडोडर्मिस के नीचे आता है पेरीसाइकिल। यह एंडोडर्मिस के नीचे पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ एक लेयर होता है। पेरीसाइकिल के अंदर आते हैं वेस्कुलर बंडल, कंडक्टिंग टिश्यू, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो देखिए वेस्कुलर बंडल के अंदर आपको क्या लिखना है? पेरीसाइकिल के बाद 5 से 6 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि एक रिंग में अरेंज रहते हैं, राइट। एक रिंग में अरेंज रहते हैं, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और ओपन होते हैं। कोलेट्रल, कंजॉइंट, इसका मतलब समझते हैं। अगर कोई वेस्कुलर बंडल ओपन है तो इसका क्या मतलब होता है? वेस्कुलर बंडल इन विच सेकेंडरी ग्रोथ इज पॉसिबल, राइट। एक ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल हो, और साथ में कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और कैम्बियम जो होता है जनरली मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह के जो सेल्स होती हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो ओपन होता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का मतलब समझते हैं स्टूडेंट? जिस समय वेस्कुलर बंडल के अंदर पाए जाने वाले जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो एक बिल्कुल सेम रेडियस पर पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, राइट।
प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम होता है तथा मध्य में यानी दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रत्येक फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और जाइलम में वेसल्स पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पर्पज से। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें। इसके फ्लोएम में कंपेनियल सेल्स और जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होते हैं पूरी तरह से। जाइलम जो होता है वो ट्रेकीड्स का बना होता है तथा एंडार्क होता है, यानी कि प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर की ओर होता है। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसे आप लोगों को एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में बनाना होगा। ये है ए पोर्शन ऑफ मच ओल्ड पाइनस स्टेम इन ट्रांसफर सेक्शन। बहुत ही पुराना जो ओल्ड पाइनस स्टेम है उसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा गया है। इसमें आप लोग एक तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ को भी देख सकते हैं। देखिए इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जैसे कि हमने बोला था कंजॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एंडार्क और ओपन कंडीशन में होते हैं, राइट। और ये जो है रिंग में पाए जाते हैं, फाउंड इन रिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वेस्कुलर बंडल के रिगार्डिंग जिसको आपको याद रखना है। जाइलम जो होता है वो इनर साइड में होता है, फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड में होता है, कैम्बियम जो होता है स्टूडेंट वो फेसिकुलर होता है और इसी की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बाहर की तरफ एक क्यूटिकल का आवरण होता है जो कि एक तरीके से जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करता है। उसके बाद इसके अंदर की तरफ एपिडर्मिस होती है सिंगल लेयर, फिर उसके बाद कॉर्क होता है जो कि लिग्निफाइड होता है। इसके बाद आता है कॉर्क कैम्बियम एंड देन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर रेजिन कैनाल प्रेजेंट है जैसा कि आप लोग सिंपली देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये है डिसइंटीग्रेट प्राइमरी फ्लोएम और ये इसमें सेकेंडरी फ्लोएम दिखाया गया है। ये इसका वेस्कुलर कैम्बियम है और ये इसमें वुड शो किया गया है, ऑटमन वुड एंड स्प्रिंग वुड दिखाया गया है। और इसके बाद इसमें मेडुलरी रेस प्रेजेंट है, ये इसमें रेजिन कैनाल है, ये इसमें प्राइमरी जाइलम होता है और सेंटर में होता है पित्त। हमेशा ध्यान रखेंगे सेंटर में पित्त प्रेजेंट रहता है। तो ये डायग्राम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसे आप लोगों को एग्जाम पेपर में बनाना होगा और इसकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। तो अभी तक हमने इसकी स्टेम में वेस्कुलर बंडल के बाद आपको नंबर 6 पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है मेडुलरी रेज के बारे में। नैरो मेडुलरी रे पित्त व वेस्कुलर बंडल्स के मध्य में पाई जाती है। इसके बाद सबसे सेंटर में पाई जाती है पित्त। तो हमने पेरीफेरी से सेंटर में हमने देखा कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो ये लास्ट स्ट्रक्चर है पित्त। सेंट्रल पार्ट में कंप्लीट रूप से विकसित डेवलप पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ पित्त होता है और पित्त में रेजिन कैनाल्स भी पाए जाते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सेकेंडरी ग्रोथ इन पाइनस स्टेम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट पाइनस स्टेम। पाइनस के यंग स्टेम में एंजियोस्पर्मिक डाइकोट तनों की भांति यानी उनके स्टेम की तरह कैम्बियम की क्रियाशीलता से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पाइनस के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू में मेड्यूलरी रेस पर्याप्त मात्रा में होती है और इस सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू में रेजिन कैनाल्स भी पाई जाती हैं। सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो स्प्रिंग और ऑटम वुड में डिफरेंशिएट रहती है। कॉर्क कैम्बियम के कारण इसमें कॉर्क भी पाया जाता है तथा बार्क का निर्माण होता है। पाइनस के स्टेम में प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों ही जाइलम ट्रेकीड्स का बना होता है, यह पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। तथा ट्रेकीड्स की रेडियल वाल्स पर कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर रेज मेड्यूलरी रेज भी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स होती है। ये प्राय जो होती है 1 सेल इन थिकनेस एंड सेवरल सेल्स इन लेंथ होती है और इसी कारण ट्रांसफर सेक्शन में मेड्यूलरी रेज जो होती है एक सेल स्थूल तथा कई सेल जो होती है वो लंबी दिखाई देती है। अतः जाइलम और मेडुलरी रे जो होती है उनको अच्छे से स्टडी यानी उनकी उचित स्टडी यानी अध्ययन के लिए आवश्यक है कि इनकी स्ट्रक्चर का रेडियल और टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसको काट करके उसको अच्छे से स्टडी करेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। तो पाइनस के स्टेम का अगर आप लोग आरएलएस यानी कि रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी बहुत स्पष्ट रूप से वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आरएलएस यानी कि रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स तथा पित्त भाग दिखाई पड़ते हैं। जाइलम ट्रेकीड्स का बना होता है तथा प्रत्येक ट्रेकीड्स में बहुत सारे बॉर्डर पिट्स होते हैं। फ्लोएम जो होता है वो शिव ट्यूब्स तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है और मेड्यूलरी रे जो होती है वो पित्त से लेकर के जाइलम, फ्लोएम तथा कैम्बियम से गुजरती हुई कॉर्टेक्स तक जाती है तथा यह लंबाई व ऊंचाई में बहुत सी कोशिकाओं की बनी होती है। जाइलम वाले भाग में मेडुलरी रे में निम्न 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट पर आती हैं रे ट्रेकीड्स। ये ट्रेकीड्स के समान होती हैं तथा जाइलम की ट्रेकीड सेल्स को परस्पर जोड़ने में सहायक होती हैं। नंबर सेकंड पर आती है रे सेल्स। ये रे ट्रेकीड्स के मध्य उत्पन्न होने वाली पतली भित्ति वाली यानी कि थिन वाल वाली सेल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फ्लोएम वाले भाग में मेडुलरी रे में निम्न 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। नंबर फर्स्ट एल्ब्यूमिनस सेल्स।
ये सेल्स जो होती हैं वो एल्ब्यूमिन युक्त होती हैं तथा ये शिव ट्यूब्स के तत्वों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। नंबर 2 पर आती हैं स्टार्च सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स की 2 कतारों के मध्य यानी उनके बीच में स्टार्च सेल्स पाई जाती हैं। इसमें स्टार्च भरा रहता है। ये जो आप लोग स्टूडेंट डायग्राम देख रहे हैं ये है रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, ये ट्रेकिड्स है और ये है आपका कैम्बियम। तो इसमें आप लोग सिंपली देखेंगे बॉर्डर पिट यानी कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसे हम बॉर्डर पिट कहते हैं। ये इसका सेकेंडरी जाइलम, ये इसमें ट्रेकिडियल सेल्स ऑफ रे, और ये है लिविंग सेल्स ऑफ रे विद स्टार्च यानी स्टार्च के साथ, और ये है इसमें एल्ब्यूमिनिंग सेल्स ऑफ रे, और ये इसमें सेकेंडरी फ्लोएम। राइट, तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायग्राम जो मैंने पीछे आपको दिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक और डायग्राम आप लोग सिंपली इसमें देख सकते हैं। मेडुलरी रे जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक फ्यूजिफॉर्म मेडुलरी रे होती है और एक लीनियर मेडुलरी रे होती है। राइट, तो यहाँ पर आप लोग जो डायग्राम देख रही है टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें आप लोग सिंपली देखेंगे तो ये इसमें लीनियर रे, ये इसमें बॉर्डर पिट दिखाई दे रहा है, ये यूनिसेरिएट मेडुलरी रे आपको ये टॉरस है, और ये इसमें फ्यूजिफॉर्म मेडुलरी रे। जैसा कि मैंने आपको बताया मेडुलरी रेज जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है फ्यूजिफॉर्म और दूसरी होती है लीनियर। राइट, इसमें रेजिन कैनाल भी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। पाइनस के टीएलएस यानी कि टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बॉर्डर पिट्स, जाइलम की ट्रेकिडियल सेल्स तथा मेडुलरी रे के एक और दूसरी ओर कट अक्रॉस होते हैं। ये जो पिट्स होते हैं ये यूनिसेरिएट होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया था उसमें ये यूनिसेरिएट होते हैं, अर्थात ये जो है 1 सेल्स चौड़े तथा 12 सेल्स ऊंचे होते हैं। इन बॉर्डर पिट्स में टॉरस भी दिखाई देते हैं। तो टीएलएस में पित्त नहीं दिखाई पड़ता तथा इसमें मेडुलरी रे जो होते हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है टीएस ऑफ रेजिन कैनाल। पाइनस स्टेम की एनाटॉमी के अंदर रेजिन कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन है। ये आपको बाहर की तरफ कॉर्टिकल सेल्स हैं और ये बीच में रेजिन कैनाल, और ये आपको एपिथेलियम दिखाई देंगी, और इन दोनों के मध्य में स्क्लेरोटिक सेल्स पाई जाती हैं। राइट, तो 2 प्रकार की मैंने आपको बताया मेडुलरी रे पाई जाती हैं। नंबर 1 आती है लीनियर मेडुलरी रे। ये जाइलम तथा फ्लोएम में फिंगर्स के समान यानी कि एक प्रोजेक्शन के रूप में उभरे हुए दिखाई देते हैं तथा इसमें रेजिन कैनाल नहीं पाई जाती है। दूसरी होती है फ्यूजिफॉर्म मेडुलरी रे, इसमें रेजिन कैनाल प्रेजेंट रहता है। तो ये 2 प्रकार की इसमें मेडुलरी रे पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेडुलरी रे ऑफ पाइनस। पाइनस की जो मेडुलरी रे होती है उसके बारे में। पाइनस के स्टेम में सेकेंडरी जाइलम तथा फ्लोएम में पेरेन्काइमा मेडुलरी रेज पाई जाती हैं, जिनका विकास कैम्बियम सेल्स द्वारा सेकेंडरी कंडक्टिंग टिश्यू के निर्माण के साथ साथ होता है। ये जो होते हैं वो यूनिसेरिएट होती हैं तथा इनकी ऊंचाई 2 से 12 सेल्स होती है। रेजिन कैनाल से संबंधित मेडुलरी रे जो होती है वो मल्टीसेरिएट हो जाती है। मेडुलरी रे की जो ऊंचाई होती है वो स्टेम के रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखी जा सकती है। पाइनस के स्टेम एनाटॉमी को कवर करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे पाइनस रूट एनाटॉमी। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पाइनस रूट एनाटॉमी, यानी कि पाइनस की जो जड़ें होती है उसकी आंतरिक संरचना को अब हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ, और कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसके बारे में, पाइनस की यंग रूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट होते हैं उनकी रूट के समान ही होती है। उनकी जो डाइकोट रूट प्रेजेंट है उसी के समान होती है, अर्थात इसमें बाह्य स्तर जो होता है इपीब्लेमा, इसके नीचे कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल होती है। सेंटर में 2 से 6 तक के वाई आकार के प्राइमरी जाइलम बंडल्स होते हैं जो सामान्य संख्या वाले फ्लोएम बंडल से एकांतरण करते हैं। जाइलम ट्रेकिड्स तथा फ्लोएम जो होता है वो शिव ट्यूब्स तथा फ्लोएम जो होता है वो पेरेन्काइमा का बना होता है। सेंटर में छोटा सा पित्त होता है जिसमें वाई आकार के जाइलम की दोनों भुजाएं के मध्य में रेजिन कैनाल पाई जाती हैं, जो नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम तथा ऊपर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। सबसे बाहर की ओर कोर कैम्बियम बन जाता है जिससे कि कॉर्क बनता है। राइट, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? रूट हेयर प्रेजेंट है, इपीब्लेमा है, कॉर्टेक्स है, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसे आपको एग्जाम पेपर में बनाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो ये डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बनाना होगा। ये है पाइनस यंग रूट ट्रांसफर सेक्शन, जिसमें आपको पूरी जो सेलुलर स्टेज है वो दिखाई गई है। बाहर की तरफ क्यूटिकल की बनी हुई एक लेयर होती है, और ये है इसका एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, ये इसमें एंडोडर्मिस है, इसमें पेरिसाइकल भी होती है, फ्लोएम दिखाया गया है, और ये इसमें रेजिन कैनाल प्रेजेंट रहता है, प्रोटोजाइलम है एंड मेटाजाइलम है। राइट, तो ये एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो डायग्राम है वो ये है इसके रूट का, ये है टीएस ऑफ ओल्ड पाइनस रूट। राइट, जिसमें आप लोग सिंपली देखेंगे काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। बाहर की तरफ कॉर्क, कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद स्टो, ये इसमें रेजिन कैनाल, और ये इसमें आपको दिखाया गया है प्राइमरी फ्लोएम, ये है इसका सेकेंडरी फ्लोएम, और ये है कैम्बियम। ये इसमें मेडुलरी रे को शो किया गया है, ये इसमें सेकेंडरी जाइलम है, ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम।
राइट। प्राइमरी जाइलम के अंदर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दिखाया गया है, इसमें रेजिन कैनाल है और ये इसका पिथ होता है। तो ये जो आपने डायग्राम देखा स्टूडेंट, ये है टीएस ऑफ ओल्ड पाइनस रूट। तो ये दोनों डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में बनाने होंगे रूट से रिलेटेड। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।